नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जावरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजन पांडे के पक्ष में सभा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जावरा पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि मामा खजाना खाली कर गया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि विकास के लिए रुपयों की कभी कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, हमारा संकल्प है कि ये परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिले, चाहे वो शासकीय हो या अन्य किसी माध्यम से, उसके लिए काम चल रहा है। साथ ही जो गड़बड़ करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो जनता को तंग और परेशान करेगा वहाँ बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आप कमल को, राजेंद्र पांडे को, प्रधानमंत्री जी को और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ये मामा खजाना खाली कर गया, लेकिन आज मैं भरी सभा में कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए कोई कमी नहीं। भगवान का आशीर्वाद है, आपकी कृपा है और मेरी बहनों का आशीर्वाद है। लगातार विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो गड़बड़ करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। जो गड़बड़ करेगा, जनता को तंग और परेशान करेगा, वहां तो बुलडोजर भी चलेगा। बहनों और भाई, आप सबसे औद्योगिक क्षेत्र में एक अंत में बात कहता हूं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। चाहे वो शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, उद्योगों में रोजगार हो। 45 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक पार्क बन रहा है और अब एक्सप्रेस वे के कारण बड़ी संख्या में निवेश आएगा और अपना जावरा उद्योगों की दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए शीश झुका के आपको प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, राजेंद्र पांडे को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राजेंद्र को अपना विधायक बनाएंगे। तो आप जावरा वालों फिर संकल्प करेंगे, इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक। रतलाम जिले की बिलपांग थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 कंटेनर रोककर उनमें ले जाई जा रही 1050 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पकड़ी गई अवैध शराब 5 करोड़ 97 लाख रुपए की होना बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कंटेनर से ये शराब बरामद की है। शराब के परिवहन के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। बिलपांग थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों कंटेनर सहित अवैध शराब जब्त कर ली है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान हाईवे और जिले की सीमा पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में सोना, चांदी एवं नगद राशि पुलिस द्वारा जब्त की गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब पकड़ी। बिलपांग थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अवैध शराब के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। जी सर। कल 30 तारीख को बिलपांग पुलिस ने अपने चेकिंग में 2 कंटेनर पकड़े हैं शराब के, जो कि बॉम्बे से निकले थे और नोएडा की तरफ जा रहे थे। इनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं होने की वजह से पुलिस ने इसको जब्ती करके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 2 आरोपी इसके अंदर राउंड अप किए गए हैं। एक दोनों जाट हैं, भगवान जाट और संतोष जाट, दोनों रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। पूरी जो शराब जब्ती हुई है उसको जो फाइनल सीजर है उसका लगभग 5.5 करोड़ की शराब है और 40 लाख के दोनों कंटेनर की कीमत है। ऐसे कुल मिला के लगभग 6 करोड़ के आसपास की जब्ती जो है वो कंटेनर और शराब मिला के की गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जावरा में विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ने साधा भाजपा विधायक पर निशाना और विधानसभा प्रभारी ने किया पलटवार। जावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सोलंकी ने स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके पलटवार में जावरा विधानसभा चुनाव प्रभारी महेश सोनी द्वारा सोलंकी को आईना दिखाते हुए अपना बयान जारी किया। वीरेंद्र सिंह जी, किस तरह से आज आपने निकाली है और कहां से प्रारंभ की? मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ जो गुस्सा और आक्रोश है वो आपने आज की हमारी इस नामांकन रैली में देखा होगा। एक छोटे से निवेदन पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ नामांकन आवेदन पत्र जमा कराने पहुँचे हैं।
और हमारे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो कहीं बुलावी भीड़ नहीं है, वो आए हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की मूर्त रूप सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। 17 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब यहाँ जावरा विधानसभा में जो नाकारा विधायक हैं, जनता के प्रति उदासीन विधायक हैं, उनके खिलाफ जनाक्रोश जो सड़कों पर दिख रहा है वो मतपेटियों में जाने वाला है। अंततः अंतिम समय पे आपने टिकट पाने की सफलता प्राप्त की, किसको श्रेय देंगे? ये सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो जावरा विधानसभा की जनभावनाएं, जिन लोगों ने जिनकी जनभावनाएं थी उन सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम आदमी को जाता है, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को जाता है। इसके कारण जिन्होंने जावरा की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस टिकट को मुझे दिया। यदि आप जैसे हिम्मत श्री मानू और डीपी धनखड़ के इन दो लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया, किस तरह से उनको दिखाने का क्या कुछ करना है? लेकिन नामांकन दाखिल करने का अधिकार सबका है। मुझे भी जब टिकट नहीं मिला था तब भी मैं भी नामांकन जरूर दाखिल करता। अंतिम समय तक हर उम्मीदवार ये प्रयास करता है कि उसे पार्टी बीफार्म देगी और उसे उम्मीदवार बनाएगी। जो उम्मीदवार बाकी के हैं वो भी प्रयास कर रहे थे, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, तो वापस नामांकन दाखिल। महत्वपूर्ण सूचना विधानसभा निर्वाचन 2023। तो जावरा से पहले आपका क्या रहेगा? जावरा को जिला बनाए जाने का प्रयास। इसके अलावा मूलभूत समस्याएं जिनको लेकर के मैं जावरा के गांव गली गली में घूमा हूँ, मेरे पास नोटेड है, शायद विधायक जी को पता नहीं है क्योंकि वो 18 साल में 180 में से 18 गांव ही लगभग ऐसे हैं जहाँ वो खुद गए हैं। मैं गांव घर पिछले 4 सालों में कई बार गया, पदयात्रा के माध्यम से गया और इसमें मुझे अलग अलग गाँव की अलग अलग समस्याएँ मिली। शहर का विकास अपनी जगह है, यहाँ बाईपास की समस्या हो, चाहे पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील करने की समस्या हो, चाहे रेलवे अंडरब्रिज में को लाने की समस्या हो, चाहे अन्य कई सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पे शेष हैं। उन सब के साथ साथ तो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जब तक गांव के विकास पर संपूर्ण ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक एक पूरी विधानसभा खूबसूरत नहीं हो सकती। अंतरकलह के बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जरूर इससे जूझ रही है। किसानों की समस्या है घोड़ा रोज की, उसके घोड़ा रोज क्या की करना? उनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और उसके स्थायी समाधान के लिए जो आपने अभी एक वीडियो बयान भी जारी किया है, आपका शुभ नाम और पार्टी ने अभी आपको किन दायित्वों के लिए सौंपा है वो भी पता आपका? महेश सोनी जिला उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा संयोजक और प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी है। जो वीडियो मैंने जारी किया है वह वीडियो कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा आज नामांकन रैली के बाद जिस प्रकार के बयान दिए हैं उसके जवाब के चलते मैंने वो वीडियो जारी किया है। क्या जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने आज नामांकन रैली के बाद में भ्रामक जावरा की जनता को गुमराह करने वाला बयान दिया है, लोकप्रिय डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से उनके मानसिक दिवालियापन का यह प्रमाण है कि वो अनर्गल आरोप लगा करके और जावरा की जनता के बीच में प्रचार के माध्यम से बने रहना चाहते हैं। जिन लोगों को आलोट की जनता ने नकार दिया और जिन लोगों के बारे में आलोट के एक व्यापारी परिवार के द्वारा वीडियो जारी करके और इन तीनों नेताओं के साथ में जिस प्रकार के मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर के उस व्यापारी ने इन पर आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से वह गंभीर आरोप है और वह वीडियो निरंतर मीडिया में चल रहा है। जिस प्रकार से उस व्यापारी ने आरोप लगाए हैं कि निजाम गाजी कांग्रेस के नेता, मनोज चावला कांग्रेस के विधायक और वीरेंद्र सिंह सोलंकी की प्रताड़ना से वो मानसिक रूप से परेशान है और किस कदर उसको परेशान किया है, वह व्यक्ति या तो इनको खुद को मरने के लिए तैयार है और इनकी प्रताड़ना से उसकी जान का संकट उसके ऊपर है और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से उसे राशि वसूलने की बात उसने कही है, निश्चित रूप से यह कृत्य आलोट की जनता ने उनका देखा है और जावरा के अंदर आकर के वे पिछले 2 साल से जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उन्होंने हक और अधिकार पर कब्जा किया है, वह कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। जिस प्रकार की जानकारी मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ी है, इनके आपराधिक प्रकरणों की बात करें तो जिला बदर की कार्रवाई पेंडिंग पड़ी हुई है।
आलोट नगर परिषद में रहते हुए जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक अनियमितता करते हुए गबन किए हैं, उनके प्रकरण पुलिस में दर्ज है। और ये आपराधिक मानसिकता के लोग जो अपना मानसिक संतुलन जिनका स्थिर नहीं है, वे लोग आरोप लगाएंगे हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर, जिस व्यक्ति ने जावरा में जन्म लिया और जन्म लेकर के जावरा के अंदर वर्षों तक कार्यकर्ता से लेकर के विधायक तक का उन्होंने सफर पूरा किया। जावरा की जनता ने देखा है कि कोरोना काल में किस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने बिना जान की परवाह किए जावरा क्षेत्र के हजारों लोगों की जान बचाने का काम उन्होंने किया। कोरोना के संकट में जब परिवार का सदस्य परिवार के उस व्यक्ति के पास नहीं आता था जिसको कोरोना हो जाया करता था, उस संकट के समय में डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने इस क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच करके और लोगों के साथ में खड़े रह करके उनकी जान बचाई है। ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया, डॉक्टर उपलब्ध करवाए, दवाइयां उपलब्ध करवाई, और तो और जावरा के आसपास के लोगों ने भी जावरा चिकित्सालय में आकर के उस कोरोना की बीमारी का इलाज करवाया है और वो संकट से बाहर निकले। ऐसे संकट के दौरान भाजपा शहर विधानसभा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप को जनसंपर्क में अपार जनसमर्थन मिल रहा है। मंगलवार को सुबह जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 45, 46, 47 में हुआ। इसकी शुरुआत लक्कड़ पीठा रोड स्थित पुलिया से हुई। जनसंपर्क के मार्ग पर श्री काश्यप का विभिन्न संस्था, संगठन एवं परिवारों द्वारा आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान एक बालक भगत सिंह के प्रतीक के रूप में श्री काश्यप का स्वागत कर उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। श्री काश्यप ने बच्चे का सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। जनसंपर्क के दौरान गौशाला रोड स्थित राम भवन में झालानी परिवार द्वारा श्री काश्यप का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद मंडल, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान दादा को आमजन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दादा भी हर छोटे और बड़े व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानियां समझते हुए नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक में फल की ठेला गाड़ी लगाने वाले मनोहर कथार मिले तो उन्होंने पारस दादा को फल खिलाए और अपनी बात रखी। कांग्रेस प्रत्याशी सकलेचा जी ने आश्वासन दिया कि आप इसी तरह व्यापार व्यवसाय करते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कांग्रेस का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। वार्ड 44 और 21 के जनसंपर्क में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, प्रेमलता दवे, यास्मीन शेरानी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या, गणेश यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, उपनेता कमरुद्दीन कछवाए, पार्षद मीनाक्षी सेन, अजय दवे, अमर सिंह शेखावत, जोएब आरिफ, मुकेश कोठारी, शांतु गवली आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ सिविल हॉस्पिटल आलोट पहुंचे। यहां पर उन्होंने मरीजों के साथ उपस्थित चिकित्सक से चर्चा कर सोनोग्राफी मशीन एवं स्टाफ की जानकारी ली। सिविल हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर रोहित चौधरी ने बताया कि 12 पद यहां पर स्वीकृत है। महिला चिकित्सक नहीं है और 5 डॉक्टर कार्यरत है। इस दौरान एक नागरिक ने कहा कि मेरी पत्नी को यहां पर इलाज के लिए लाया, लेकिन उसका उपचार नहीं हो पाया तो उसे रतलाम रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। गुड्डू करीब आधे घंटे सिविल अस्पताल में रुके और स्टाफ के ठहरने के क्वार्टर की भी चर्चा की और अस्पताल भवन में जगह की कमी की जानकारी ली। उनके पुत्र अजीत बोरासी बड़ावादा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए थे। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अंबार है। ये आलोट क्षेत्र का बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे 12 डॉक्टरों की आवश्यकता है, मात्र उसमें 5 डॉक्टर हैं। वो भी बेचारे बड़ी मेहनत से रात को भी फ़ोन करो तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार का जो दायित्व था 12 डॉक्टरों का, 60 डॉक्टरों की कमी है आज भी। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ के विधायक भी हमारे कांग्रेस के थे हैं, लेकिन 1.5 सालों में क्या किया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 100 बेडेड हॉस्पिटल की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टरों को भी रहने की अलग व्यवस्था हो, जिससे कि डॉक्टर यहाँ रहने में आनाकानी नहीं करें। उनको उतनी सुविधाएं मिलना चाहिए जो सुविधाएं डॉक्टर यहाँ पे रहे वो नहीं है।
आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बनेगी, हम यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल और पूर्णतः स्टाफ और दवाई गोलियाँ उसको हम उपलब्ध कराएंगे। इसी तरीके से आज बता दिया गया है कि सोनोग्राफी की मशीन, जबकि वास्तविकता ये है कि सोनोग्राफी की मशीन जो है यहाँ पे चल ही नहीं रही है, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है और जो सुविधा यहाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।